मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्हदेव मात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित प्रातःकालीन दैनिक प्रवचन सत्र में YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे प्रेमपुरी आश्रम के आदरणीय सभी ट्रस्टीजन एवं समस्त जिज्ञासु श्रोतागण, हम लोग कठोपनिषद पर विचार मंथन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोग विचार कर रहे थे कि नचिकेता के शिष्यत्व एवं श्रद्धा को देख करके यमराज ने नचिकेता को द्वितीय वरदान के रूप में स्वर्ग की साधनभूता अग्नि विद्या प्रदान की। और यमराज ने नचिकेता को कहा कि जिस अग्नि विद्या को मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं उसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राते ब्रवीमि तदु मे निबोधः, प्रब्रवीमि तुभ्यम, ते माने तुभ्यम, मैं तुम्हारे लिए उस अग्नि विद्या को प्रकृष्ट रूप से कहूंगा। निबोध, जिसको तुम भली भांति जान लो, ध्यान पूर्वक
निबोध मतलब सम्यक प्रकार से तुम जिसका बोध करो। यहां पर यमराज हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि कोई भी विद्या हो, उस विद्या को बड़ी एकाग्रता पूर्वक, बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। और जब मन में ये विचार हो कि यहाँ जो चर्चा हो रही है इस विद्या में, वो सब मेरी चर्चा है और मेरे लिए हैं, ये विचार मन में होना चाहिए। सांसारिक बातों पर हम कितना महत्व देते हैं। जैसे बंद कमरे में कोई दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हैं और हमें भनक लगी कि दो आदमी कमरे में बंद है और किसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तुरंत पहुंच गए कमरे के बाहर, दरवाजे के बगल में कान लगा करके सुनने लगे। बड़ी सावधानी पूर्वक वो लोग बड़ी धीमी गति से, धीमे स्वर से आपस में चर्चा कर रहे हैं बंद कमरे में, परंतु बाहर वाला व्यक्ति बड़ी एकाग्रता से, तन्मयता से उनकी बातों को ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं। आधी अधूरी बात सुन करके वो अनुमान करता है कि ये तो मेरे विषय में चर्चा कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं। पूरी बात समझ में नहीं आती है, थोड़ी सी बात समझ करके अनुमान कर लेता है कि मेरे विषय में चर्चा हो रही है, और उन व्यक्तियों के विषय में गलत धारणा अपने मन में पाल लेता है कि ये मेरे शुभ चिंतक नहीं है। दोनों आपस में बैठकर मेरी निंदा करते हैं और उनसे घृणा बुद्धि कर लेता है, उनके प्रति द्वेष पैदा कर लेता है। जब बहुत काल व्यतीत हो जाता है, उसके बाद पता लगता है, जब किसी कारणवश आपस में चर्चा होती है, तो उसने कहा कि भाई आप कमरे में मेरे लिए चर्चा कर रहे थे, इसलिए तब से मैं नाराज हूं तुमसे। तुम लोग चुपचाप मेरे विषय में मेरी निंदा करते हो। जब उन्होंने बताया कि हम उस दिन बंद कमरे में किस विषय पर चर्चा कर रहे थे, कोई विशेष विषय पर हम विचार कर रहे थे, तुमने गलत अनुमान लगाया, तब जाकर के उसकी विद्वेष भावना दूर हुई। अब विचार करके देखिए, उस व्यक्ति ने बड़ी एकाग्रता से ध्यान पूर्वक दोनों की बातों को सुन करके अपने विषय में एक धारणा बना ली। यहां पर कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक विषयों को हम कितना ध्यान से सुनते हैं, कितनी एकाग्रता से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति का मन तुरंत दौड़ करके चला जाता है और जानने की बड़ी कोशिश करते हैं कि आखिर हम क्या चर्चा कर रहे हैं। परंतु जब शास्त्र की बात आती है तो एकाग्रता भंग हो जाती है, नींद सताने लगती है, शास्त्र में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये चर्चा किसी और के लिए है, हमारे लिए नहीं है। परंतु यहाँ नचिकेता को देखा कि बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक ध्यान से सुनने वाला श्रद्धावान मेधावी बालक है। तो यमराज ने द्वितीय वर के लिए कहा कि प्रब्रवीमि ते, तुम्हारे लिए मैं उस अग्नि विद्या को कहूंगा, स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानन। और है नचिकेता, मुझे केवल किताबी ज्ञान नहीं है, वो विद्या मेरे हृदय में स्थित है। मुझे उस विद्या का अनुभव है, क्योंकि जिस विद्या के द्वारा जो जहां पर पहुंचा होगा उस विद्या का अनुभव होगा। इसलिए अपनी स्थिति भी यहाँ पर प्रकट की कि उस विद्या के विषय में मुझे कितनी जानकारी है। प्रजानन, सम्यक ज्ञान है।
अनंत लोकाप्ति मतो प्रतिष्ठाम विद्धि। ये विद्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। अनंत लोक का मतलब है यहाँ पर स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। प्रतिष्ठाम, और ये जगत की प्रतिष्ठा है। विद्धि, तुम उसको जानो, इस अग्नि विद्या को जानो। त्वम एतम निहितम गुहायाम, जो ये बुद्धि रूपी गुफा में स्थित है, गुरु के हृदय रूपी गुफा में ये विद्या स्थित है, उसको तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करके इस विद्या को तुम जानो। यहां तक विचार हुआ है। तो यमराज ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न होकर के शिष्य की योग्यता को देख करके ये विद्या बतलाई। क्या विद्या बतलाई? उसको श्रुति अपने शब्दों में बता रही, अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट कर रही है। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर् वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै, उस अग्नि के बारे में बता रहे हैं। लोकादिमग्निम, लोक मानी संसार, वो संसार की आदि है। आदि मानी प्रथम, संपूर्ण लोकों की वो अग्नि आदि है, अर्थात प्रथम है। अब यहाँ पर विचार हो सकता है कि जिस अग्नि का हम चयन कर रहे हैं वो लोकों का आदि कैसे हो सकती है? अग्नि का तो यज्ञ में प्रयोग होता है, यज्ञ में अग्नि का चयन किया जाता है। ये संपूर्ण संसार की आदि कैसे हो सकती है? इस पर विचार हो सकता है। वस्तुतः यहाँ पर जो आदि शब्द का प्रयोग किया है कि संसार की आदि ये अग्नि विद्या है, और जिस अग्नि का चयन किया जाता है वो अग्नि आदि हो ही नहीं सकती है। तो फिर यहाँ जो भगवती श्रुति कह रही है लोकादि, संपूर्ण संसार की आदि अर्थात प्रारंभ वो अग्नि है। उपनिषद चूंकि रहस्यात्मक है, उस अर्थ को गुरु परंपरा से समझना पड़ता है। तो यहाँ पर लोकादि का अर्थ है, उपासना को लेकर के इसका अर्थ है लोकादि मतलब लोक का आदिभूत जो प्रथम शरीरी है, प्रथम शरीरधारी है विराट, उस विराट की उपासना के लिए यहां पर लोकादि शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम माया विशिष्ट चैतन्य, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित जो चैतन्य है वो हिरण्यगर्भ, और स्थूल समष्टि विशिष्ट जो परमात्मा है उसको हम विराट संज्ञा देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है हिरण्यगर्भ परमात्मा का आदि शरीर है, परंतु वो सूक्ष्म शरीर है, और विराट उस परमात्मा का स्थूल शरीर माना जाता है। उसको, जो परमात्मा का स्थूल शरीर है उसको विराट संज्ञा दी जाती है, विराट नाम से कहा जाता है। तो कहा कि इस अग्नि में विराट की भावना करके उपासना करो। भावना, ये जो प्रतीक उपासना होती है ये भावना करके की जाती है। जैसे शालग्राम में हम भगवान विष्णु की भावना करके उनकी उपासना करते हैं। शिवलिंग में भगवान महादेव जी की भावना करके
उनकी उपासना करते हैं। कोई भी एक आलंबन लेकर के उसमें हम किसी भी देवता की भावना करते हैं। जैसे हम पूजा करते हैं तो सुपारी में गणेश जी महाराज की भावना करके सुपारी को गणेश जी मान करके उसका पूजन किया जाता है। ये प्रतीक उपासना है। और जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव बोलते हैं, तो भगवान को सामने दे करके वहाँ पर उनकी भावना करते हैं कि ये परमात्मा आप जगत के माता पिता आप ही है। एक आलंबन को सहारा बना करके एक प्रतीक में वो परमात्मा की भावना करना, ये उपासना है। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि वो जो अग्नि है उस अग्नि में विराट की भावना करके उपासना, विराट की जो भावना की जाती है और भावना करके जो उपासना की जाती है वो है लोकादिम अग्निम। तो आदि कैसे हुआ? तो कहा कि विराट परमात्मा का आदि शरीर है, स्थूल शरीर, और उस आदि में वो जो आदि है विराट, उस अग्नि में विराट की भावना करके जो उपासना की जाती है, इसलिए यहां पर लोक का आदि कह रहे हैं, लोकादिम अग्नि। तो शायद आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। लोक का आदिभूत जो विराट है, उस विराट की इस अग्नि में भावना करके उपासना की जाती है। तमुवाच तस्मै, जो लोक का की आदिभूता अग्नि है, तम उवाच, उस अग्नि को तुम्हारे लिए मैं कहूंगा। तम वाच या इष्टका यावतिर वा यथावा, उस अग्नि में या इष्ट का जो ईंटें लगती हैं, यावतीर्वा कितनी संख्या में लगती है और कैसे उस अग्नि में यज्ञ किया जाता, यथावा। अब यहाँ पर एक बात समझना चाहिए, ज्ञान कांड और कर्म कांड का जो विशेष अंतर है यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। जो कर्म कांड होता है, उस कर्म कांड में किसी भी कर्म को करने के लिए पहले उस कर्म का ज्ञान होना, अर्थात उस कर्म को जानना, फिर उस कर्म को करना, फिर उस कर्म का फल प्राप्त करना, ये परंपरा है। और उसका फल भी पहले मीमांसकों के अनुसार महा अपूर्व पैदा होता है और फिर उसका पुण्य पाप आदि फल प्राप्त होता है। जैसे स्वर्ग के लिए आपने यज्ञ किया, तो स्वर्ग के लिए कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। ज्योतिष्टोम याग को ले लीजिए, तो ज्योतिष्टोम याग के लिए पहले हमने जानकारी प्राप्त की, उसकी विधि क्या है, विधि का ज्ञान प्राप्त किया, उसका यज्ञ कुंड कैसा बनता है, उसकी आकृति कैसी होती है। कर्म कांड का नियम होता है कि जैसा शास्त्र में विहित है उसको वैसा ही करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अग्नि विद्या की चर्चा हो रही है, या इष्टकावा, कितनी ईंटें लगेगी, किस साइज की लगेगी, पक्की ईंटें लगेगी कि कच्ची ईंटें लगेगी, और कौन सा मंत्र बोल करके वेदी का निर्माण करना है, कुंड का निर्माण करना है, ये नियम है।
तभी उस यज्ञ का अपूर्व पैदा होता है। उस यज्ञ की साइज और उस यज्ञ में कितनी मात्रा में ईंटें लगेगी, किस साइज की ईंटें होगी, कैसी ईंटें होगी, ये सब शास्त्रीय विधि के अनुसार संपन्न होना जरूरी है। अगर इसमें भी कोई त्रुटि रह गई तो उसका अपूर्व पैदा नहीं होता है, अदृष्ट पैदा नहीं होता है। फल वैगुण्य दोष अर्थात संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यहां पर इसलिए कह रहे हैं न यमराज नचिकेता को कि तस्मै या इष्टका यावतिर्वः, उसमें जो ईंटें लगती हैं और कितनी संख्या में ईंटें लगती हैं उस संपूर्ण विधि विधान से नचिकेता को समझाया। तो कर्म कांड में कर्म को जानना, फिर कर्म को करना, उसके बाद फिर वो फल कालांतर में पैदा होता है। जैसे यहाँ पर अग्नि विद्या में जो अग्नि चयन है, जो यज्ञ करके जिस स्वर्ग लोक को प्राप्त किया जाता है, उसमें क्या सामग्री लगेगी, किन किन मंत्रों का प्रयोग होगा, कैसी उसकी विधि है, कैसी साइज है, वो सब शास्त्र के अनुसार ही होगा। जैसे यज्ञ में कितना परिमाण का द्रव्य होगा, कौन कौन सा द्रव्य होगा, किसके बाद कौन से द्रव्य का प्रयोग होगा, ये सब शास्त्र के अनुसार होगा। अगर अपने मन से कोई भी द्रव्य का अगर प्रयोग किया है कम मात्रा में या अधिक मात्रा में, तो कहते हैं कि उसका अदृष्ट पैदा नहीं होता है, उसमें फल में त्रुटि रह जाती है, संपूर्ण फल पैदा नहीं होता है। जैसे एक प्रयोग आता है व्रीहीन अवहंती, किसी यज्ञ में से धान को कूटना पड़ता है, तो कहा कि उसको नाखून से छिल करके ही जब प्रयोग में लिया जाएगा तभी वो यज्ञ में काम आएगा। अब ऐसा शास्त्रीय नियम है। अब आप उसको अमाम दस्ते से कूटकर छिलका निकाल सकते हैं या अन्य विधि से भी उस धान का छिलका निकाल सकते हो, परंतु शास्त्र ने कहा कि नख के द्वारा नाखून से छिल करके ही उसको तैयार करना है, तो उसी विधि से तैयार करना पड़ेगा। और उसमें कौन सा मंत्र बोलना है वो मंत्र भी निर्धारित होता है। इसलिए कर्म कांड का जो नियम है, कर्म करना, जानना, करना, फिर उसका फल प्राप्त करना। और ज्ञान कांड में ज्ञान होगा, उसके बाद तुरंत उसका फल प्राप्त होगा। जैसे आप गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और किसी मेहमान के यहां पर गए, बातों ही बातों में वो माला गले से उतार करके किसी स्थान पर रख दिया, और जब लंबी चर्चा करने लगे तो बीच में वापस उस माला को उठा करके गले में डाल दिया। परंतु जिस समय गले में वापस पहना उस समय हमारा मन कहीं और था, या किसी से चर्चा कर रहे थे उसमें मन था, हमें मालूम नहीं था कि हमने गले में माला पहन लिया है। अब जब चर्चा समाप्त हुई, उठ करके जाने लगे तो माला को इधर उधर ढूंढने लगे, मेरी माला कहाँ गई, माला नहीं मिल रही है। सब कमरों में ढूंढ लिया, पूरे मकान में ढूंढ लिया, सब परेशान हो रहे हैं। जब बाद में ऐसे हाथ गया तो अरे माला तो मेरे गले में पड़ी हुई है। अब यहां पर माला का ज्ञान हुआ और माला प्राप्त हो गई। ज्ञान होते ही ज्ञान समकाल में ही प्राप्ति है, क्योंकि जहां पर अविद्या बैठी हुई है वो अविद्या तो ज्ञान से ही नष्ट होगी। माला का ज्ञान होते ही नष्ट हो गया और माला की प्राप्ति। वस्तुतः यहाँ प्राप्ति क्या है? प्राप्ति की ही प्राप्ति है।
जो पहले से ही प्राप्त है, उसको हमने अज्ञान को हटा करके प्राप्त कर लिया, ये कह सकते हैं। तो ज्ञान कांड में ज्ञान होते ही, ज्ञान समकाल में ही निश्चय हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जो परमात्मा तत्व का बोध है, अनादिकाल से हम गहरे अज्ञान में पड़े हुए हैं, यूं ही वो अज्ञान नष्ट होगा, हम अपने स्वरूप का निश्चय कर लेंगे, उस परमार्थ तत्व को जान लेंगे। जो तत्व है परमार्थ तत्व, वो तो अभी भी है, वो तो हमारा अपना स्वरूप है, वो अपना परिचय है, लेकिन एक आवरण विशेष के कारण उसको हम पहचान नहीं पा रहे। जैसे सूर्य का दर्शन करना हो, तो सूर्य का दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे बादल छाए हुए हैं, दिन में सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जब बादल छट जाएंगे तो सूर्य का दर्शन हो जाएगा। तो अब बताइए, क्या सूर्य को पैदा किया गया है? केवल आवरण को हटाया और सूर्य प्रकट हो गए। तो क्या सूर्य पैदा हुए हैं उस समय? नहीं। दोपहर का समय है, घने बादल होने से सूर्य के दर्शन नहीं हुए, बादल हटते ही सूर्य के दर्शन होने लगे। तो क्या सूर्य प्रकट हुए वहां पर? सूर्य तो पहले से ही प्रकट थे। वो तो जिस समय सूर्य का प्रकाश नहीं था, उस समय भी सूर्य प्रकट था, परंतु आवरण के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा था, और जो ही आवरण हटा वो सूर्य प्रकट हो गए। तो वहां प्रकट होने का तात्पर्य क्या है? वो आवरण हट गया। जो प्रकट थे उन प्रकट का निश्चय हो गया वो आवरण हटते ही। इसी प्रकार जो हमारा स्वरूप है परमार्थ तत्व, परमात्मा, वो बोध, वो अभी नहीं है आवरण के कारण। और जब आवरण हटेगा, जो राग आदि द्वेष मल विक्षेप आवरण दोष हैं, वो दोष जब हटेगा तो हटते ही हमें अपना स्वरूप निश्चय हो जाएगा। तो ज्ञान की विशेषता होती है कि ज्ञान समकाल में ही निश्चय हो जाता है, और उसी को हम मोक्ष कहते हैं। क्योंकि जहां जहां पर अज्ञान होगा, अज्ञान की निवृत्ति तुरंत ज्ञान से ही होगी। रज्जु में सर्प हम देख रहे हैं, उस रज्जु को प्राप्त करने के लिए हमने कितनी सामग्री का प्रयोग किया, कितना सामान लाए, क्या क्या हमने संग्रह किया? कुछ नहीं किया हमने। केवल वहां पर एक प्रकाश के द्वारा देखा कि यहां पर तो सर्प नहीं है, रज्जु है। वो जो रज्जु संबंधी अज्ञान है, वो जब अज्ञान निवृत्त हो गया तो हमें ज्ञान हो गया। पहले से ही जो विद्यमान वस्तु है उसके विषय में यदि अज्ञान है तो अज्ञान तो ज्ञान से ही हटेगा। वो तो प्राप्त ही है, परंतु हमें ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान कांड की विशेषता है। और कर्म कांड में कर्म को जानने मात्र से काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर अग्नि विद्या को जो बताने जा रहे हैं, तो अग्नि विद्या की जानकारी मात्र से काम नहीं चलेगा, उस कर्म को करना पड़ेगा, तब उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए यमराज नचिकेता को यहाँ पर बता रहे कि जो अग्नि विद्या तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, उस अग्नि में अर्थात उस यज्ञ को करने के लिए कितनी ईंटें होना चाहिए, कितनी संख्या में होनी चाहिए, और किस प्रकार से उसकी विधि है, किन किन मंत्रों का उसमें प्रयोग होता है। तो कहते हैं कि इस अग्नि विद्या में 720 ईंटों का प्रयोग किया जाता है। 720 ईंटों का ये स्वर्गीय अग्नि में प्रयोग किया जाता है।
अब यहाँ पर 720 ईंटों का क्या रहस्य है? 750 भी हो सकती थी, 800 भी कर सकते थे, 1000 भी कर सकते थे, परंतु 720 ही क्यों यहाँ पर प्रयोग में ले रहे हैं? तो उसका तात्पर्य ये हुआ कि वर्ष में 360 दिन होते हैं और 360 ही रात्रि होती है, तो 360 और 360 720 संख्या हो गई। तो 720 का तात्पर्य हुआ कि दिन में जो पाप होता है और रात्रि संबंधी जो पाप हैं, उन 720 पाप राशियों का क्षय और पुण्य की वृद्धि, ये तात्पर्य हुआ। अब यहाँ पर तात्पर्य ये हुआ कि इस अग्नि विद्या को करने से क्या होगा, ये इस स्वर्गीय अग्नि को प्राप्त करने से क्या होगा, तो कहा कि हमारे जो 360 दिन में जो पाप होते हैं, उन पापों का क्षय, दिन माने रात्रि और दिन दोनों को मिला करके यहाँ पर कह रहे हैं, दो संपूर्ण पाप राशि का क्षय और पुण्य की अभिवृद्धि। या 720 ईंटों का तात्पर्य यही है। सचापि तत्प्रत्यवदत। देखिए नचिकेता कितना योग्य शिष्य हैं। जब यमराज ने पूछा कि मैंने जो तुम्हें स्वर्गीय अग्नि प्रदान की है, वो तुम्हें हृदयंगम हुई कि नहीं, तो नचिकेता ने एक एक अक्षर जिस भाषा में यमराज बोले, जितने अक्षरों का प्रयोग किया, बिल्कुल उसकी कॉपी करके यमराज को सुना दिया। सचापि प्रत्यवदत। यमराज के प्रति उस अग्नि विद्या का जो ज्ञान प्रदान किया था, उसको पूर्ण रूप से सुना दिया, जैसा यमराज ने सुनाया था। सचापि तत्प्रत्यवदत यथोक्तम। जैसा यमराज ने कहा था वैसा ही नचिकेता ने सुना दिया, एक एक अक्षर। उस बालक की कितनी एकाग्रता रही होगी, कितना ध्यान से सुना होगा। हम कितनी भी एकाग्रता से सुन ले, 1 घंटे तक मान लीजिए प्रवचन सुना एकाग्रता पूर्वक, उस प्रवचन का भाव तो बता सकते हैं कि आज के प्रवचन का भाव क्या था, परंतु वक्ता ने किन किन अक्षरों का प्रयोग किया, किन किन शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द हम नहीं सुना सकते हैं। 2 मिनट के शब्दों को हम हूबहू नहीं सुना सकते हैं, केवल भाव जरूर समझा सकते हैं। परंतु नचिकेता ने उन सभी अक्षरों को सुना दिया जो यमराज ने प्रयोग किए थे। अथ अस्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। मृत्यु देवता अर्थात यमराज इतने प्रसन्न हुए, पुनरेवाह, पुनः नचिकेता को कुछ बोले, माने प्रसन्न होकर के एक वरदान देकर के संतुष्ट नहीं हुए यमराज। यमराज ने विचार किया कि इस बालक को कुछ और देना चाहिए। जब योग्य शिष्य होता है तो गुरु चाहकर भी अपनी विद्या को दबा नहीं सकता है। जैसे एक गाय का बछड़ा होता है, उस बछड़े से गाय का इतना प्रेम होता है कि गाय चाहकर भी अपने शरीर में दूध को रोक नहीं पाती है, परंतु
उसी गाय का जब हम दूध निकालते हैं तो एक बार में गाय हमको दूध नहीं देती है, 2 बार धोना पड़ता है तो भी पूरा दूध नहीं देती है। परंतु जब बछड़ा दूध पीने लगता है तो गाय चाहकर भी नहीं रोक सकती है। इसी प्रकार गाय के वत्स की तरह अगर शिष्य हो, पूर्ण शरणागत और समर्पित शिष्य, तो गुरु अगर प्रसन्न हो गए शिष्य पर तो वो चाहकर भी अपनी विद्या को रोक नहीं सकते हैं। जैसे गीता में कहा ना, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, उन गायों का दोहन करने वाले कौन हैं? गोपाल नंदनः, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। पार्थो वत्सः, अर्जुन को गीता में वत्स की संज्ञा दी गई है। तो वत्स का तात्पर्य क्या हुआ कि अर्जुन सुयोग्य शिष्य हैं, जिन पर गुरु अत्यंत प्रसन्न है और वो ज्ञान का पात्र है, ज्ञान का अधिकारी व्यक्ति है। वहां पर वत्स का यही तात्पर्य है। तो यहां पर भी वत्स की तरह नचिकेता नामक शिष्य हैं। तो भी जब बछड़ा सामने हो तो गुरु रूपी गोमाता चाहकर भी अपनी विद्या को रोक नहीं सकती है। नचिकेता पुनः कुछ बोले, संतुष्ट होकर के कुछ बोले। क्या बोले उसको अगले मंत्र में बता रहे हैं। तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकां चेमामनेकरूपां गृहाण। तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा। तमब्रवीत्, प्रीयमाणो महात्मा, नचिकेता को अब्रवीत मानी बोले। प्रियमाण महात्मा, प्रसन्न चित्त। प्रियमाण का तात्पर्य हुआ प्रसन्न चित्त महात्मा या यमराज के लिए कह रहे हैं। अब एक प्रश्न हो सकता है कि यमराज महात्मा कैसे हो सकते हैं? महात्मा वो होता है जो सबको अभय प्रदान करता है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहम, जो संपूर्ण प्राणियों को अभय प्रदान करने वाला वो महात्मा होता है। सन्यासियों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यमराज से तो सब डरते रहते हैं, सब भयाक्रांत रहते हैं, फिर यमराज महात्मा कैसे हो गए? महात्मा का अगर अर्थ करे, महांश चासौ आत्मा महात्मा, महान आत्मा, आत्मा तो एक ही है। हमारे यहाँ तो 2 आत्मा है नहीं कि एक महान है और एक कमजोर है। तो महात्मा का अर्थ हुआ कि जो आत्मा को अपरिच्छिन्न समझ करके, व्यापक समझ करके अपने स्वरूप में स्थित होने वाला, रहने वाला, वो महात्मा है। यहाँ महान आत्मा का तात्पर्य है अपरिच्छिन्नता। हम लोग महात्मा नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा को परिच्छिन्न मान करके व्यवहार करते हैं। हम केवल अपने शरीर में ही स्थित हैं। अगर हमको कोई पूछे कि भाई आप की आत्मा कहाँ स्थित है, तो आप यही कहेंगे कि शरीर में स्थित है। परंतु यमराज
उस आत्मा को अपरिच्छिन्न सबकी अंतरात्मा समझने वाले, संपूर्ण जगत का आधार समझने वाले, पूर्ण ब्रह्म बोध करने वाले यमराज, उनके लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया। और यमराज बड़े सरल हैं, बड़े दयालु हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का पालन करता है, इसका मतलब वो क्रूर होगा, ये नहीं है। जैसे हमारे इतिहास में अनेक शूरवीर महापुरुष हुए, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान। क्या महाराणा प्रताप क्रूर थे? नहीं, अत्यंत सरल हृदय महापुरुष थे, अत्यंत सरल कोमल भावना वाले महापुरुष थे, सब पर दया करने वाले थे। लेकिन जब मातृभूमि की आन बान शान मर्यादा की बात आती है, तो उस समय वो किसी से समझौता नहीं करते थे। जब विदेशी आक्रांताओं का मातृभूमि पर अगर आक्रमण होता है, तो महापुरुष शांत नहीं बैठ सकते हैं, अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा के लिए वो तत्पर होते हैं। और उनकी शूरवीरता से, उनकी बहादुरी से विदेशी आक्रांता लाखों की संख्या में होते हुए भी उनसे भयभीत होकर के डर कर भाग जाते हैं। तो क्या महाराणा प्रताप यहाँ पर सबको भय प्रदान करने वाले हो गए, क्रूर हो गए? नहीं। इसी प्रकार यमराज बड़े सरल ब्रह्मज्ञ महापुरुष है, देवता है, इसलिए उनके लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया। परंतु ब्रह्मज्ञ होते हुए भी उनको जो पद मिला है, उस पद में जो उनका उत्तरदायित्व है, उसका तो निर्वहन करना ही पड़ेगा। जैसे कोई राजा है, राजगद्दी पर बैठा हुआ है, तो महात्मा होते हुए भी, सरल हृदय होते हुए भी उसको राज का पालन करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यमराज को जब कर्मों की सजा देने का पद मिला है, या फिर पुण्य पाप का जो फल है, वो फल का जो भोग प्राप्त होता है, वो यमराज के अनुसार प्राप्त होता है। किस लोक की प्राप्ति होगी, कहाँ पर जाएगा, वो यमराज तय करेंगे कि भाई इसका पुण्य फल है तो इसको कौन सा लोक दिया जाए, कहाँ पर पहुँचेगा। इसका पाप कर्म है तो पाप कर्म वाले को कहाँ भेजना है, उनका दायित्व है। जैसे किसी राष्ट्र का एक संविधान बना होता है, उस संविधान का कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसको जेल जाना पड़ता है, उसमें राजा भी कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कोई पुण्य करता है तो उसको स्वर्ग आदि फल प्राप्त होंगे, और पाप करता है तो फिर उसको यमराज सजा देते ही हैं और देना ही पड़ता है, क्योंकि संविधान है ऐसा, यमराज भी नहीं रोक सकते हैं। इसलिए यमराज के लिए यहाँ पर महात्मा शब्द का प्रयोग हुआ। वरम तवेहाद्य ददामि भूयः, वरम तव इह अद्य ददामि भूयः। पुनः द्वितीय वर तो मैंने स्वर्ग की साधन भूता स्वर्गीय अग्नि तुम्हें प्रदान की, परंतु उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई। तुमको देख करके, तुम्हारी सरलता को देख करके मैं तुम्हें और वर देने जा रहा हूँ, ये मेरी तरफ से। यमराज कह रहे हैं कि वो तो तुमने मांगा था, तुम्हें मिल गया, लेकिन ये तुमको बिना मांगे ही मेरी तरफ से मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। अद्य भूयः ददामि वरम, एक वर और तुम्हें मैं प्रदान कर रहा हूँ। क्या है वो वर? तवैव नामना भविता अयम अग्नि ही। ये जो अग्नि है, अग्नि विद्या,
ये तवैव नामना भविता, आज से ही तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। इस अग्नि का नाम होगा नाचिकेत अग्नि। तुम्हारे इस नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी तीनों लोकों में। और प्रसिद्धि होना अच्छी बात है। जैसे किसी प्रसिद्ध महापुरुष के नाम से अनेक नगरों के नाम हो जाते हैं। जैसे लखनऊ पहले लक्ष्मणपुर ही था, बीच में लखनऊ किसी ने कर दिया, लक्ष्मण जी के नाम से लक्ष्मणपुर है। और भरत महान राजा हुए तो इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ गया। कुरु के कारण कुरुक्षेत्र हो गया। ऐसे ही रामपुर, अनेक व्यक्तियों के नाम से, महापुरुषों के नाम से नगरों का नाम हो जाता है। ऐसे ही इस अग्नि का नाम नाचिकेत अग्नि हो गया। तो महापुरुष की प्रसिद्धि होने का एक फायदा ये होता है कि उससे जनता का कल्याण होता है। महापुरुष तो ब्रह्मज्ञ होते हैं, उनको न सम्मान से कोई मतलब है, न अपमान से कोई मतलब है, वो तो इनसे परे होते हैं। परंतु किसी महापुरुष का नाम अगर हमारे मुख में आएगा तो उससे जीव का ही कल्याण होगा। जैसे श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब वो जानता है कि मैं पापी हूं, पापात्मा हूं, मैं चाहते हुए भी मेरी वासना मुझे पुण्य कर्म नहीं करने देती है। तो विवेक तो था उसको, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब वो नारायण नारायण पुकारता था। इस बहाने भगवान का नाम आता था। इसलिए किसी नगर का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम किसी महापुरुष के नाम से रखना अच्छा है, और महापुरुष की प्रसिद्धि होना अच्छी बात है। क्योंकि कोई महापुरुष की प्रसिद्धि होगी तो उससे हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। आज गोस्वामी जी का नाम है, महर्षि वाल्मीकि का नाम है, तो वो महापुरुष प्रसिद्ध हुए तो उनके शास्त्र प्रसिद्ध हुए और उनसे हम लाभान्वित हो रहे हैं, अपनी सनातन परंपराओं का बोध कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो अग्नि है वो नाचिकेत अग्नि होगी। और हमारे लिए ये नाचिकेत अग्नि एक जीव के लिए कल्याणकारक ही होगी। श्रींकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाणा। जब अग्नि नचिकेता के नाम से हो गई, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुई। अपने गले में जो एक हार था, माला पहन रखी थी, वो माला नचिकेता को प्रदान की। श्रृंगाम, रत्नमयी माला, जिनसे शब्द निकलते थे, जिस माला में संपूर्ण कर्मों का रहस्य भरा हुआ था। एक एक कर्म का रहस्य एक मनके में। लोग बोलते हैं ना कि खाली नाम होने से क्या है, कुछ धन भी होना चाहिए। तो नचिकेता के नाम से अग्नि हो गई और उसको धन भी मिल गया, विद्यारूपी धन। 108 मनके वाली माला, एक एक मनके में संपूर्ण कर्मों का रहस्य भरा हुआ था। कर्म का रहस्य और उस कर्म का फल, संपूर्ण विधि उस माला में निहित थी। और ऐसी माला, दिव्य माला अपने गले में थी। अपने गले से उतार करके नचिकेता को प्रदान की। और उस माला में कर्म साधन, उसका रहस्य, उससे जो प्राप्य फल, ये तीनों
का ज्ञान नचिकेता को दे दिया। एक माला प्रदान की, उसका तात्पर्य हुआ कर्म का साधन, कर्म रहस्य और उस कर्म का फल, ये तीनों का ज्ञान नचिकेता को दे दिया। यही है माला देने का तात्पर्य है। ऐसी दिव्य माला प्रदान की। कितना योग्य शिष्य है। यमराज इतने प्रसन्न हैं कि एक वर्ष से संतुष्टि नहीं हुई और द्वितीय वर ये माला प्रदान की। और अब यहां पर एक बात ध्यान देना है कि वो जो अग्नि विद्या प्रदान की है, उस विद्या की महिमा सुन करके विद्या के प्रति मन में श्रद्धा भाव बढ़ता है। क्योंकि महिमा अगर नहीं गाएंगे तो व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझता है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती है। तो उस अग्नि का कितना महत्व है, उस महत्व को अग्रिम मंत्र में बताने जा रहे हैं। और उस अग्नि से क्या क्या फल प्राप्त होता है और वो अग्नि विद्या का स्वरूप क्या है, कैसा स्वरूप है, उसको और 17वें नंबर मंत्र में बता रहे हैं। त्रिणाचिकेतस् त्रिविरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्य मां शान्तिमत्यन्तमेति। त्रिनाचिकेतस्त्रिविरेत्य संधिं त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु। अब यहाँ पर ये श्लोक दिखने में बड़ा साधारण दिख रहा है, परंतु बड़ा रहस्यात्मक मंत्र है। उस अग्नि का नाम नाचिकेत अग्नि है। अब उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो है अग्नि त्रिनाचिकेत है और इस त्रिनाचिकेत अग्नि को समझने वाला परम शांति को प्राप्त होता है। इस अग्नि का एक नाम है त्रिनाचिकेत अग्नि। न को ण हो गया व्याकरण के नियमानुसार, तो त्रिनाचिकेत बन गया। इस अग्नि विद्या को जो जानता है वो जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। अब यहां पर त्रिनाचिकेत का क्या तात्पर्य है? त्रिविषयी कृतो येन, नाचिकेत अग्नि को जिसने तीन का विषय बनाया। तीन क्या क्या? अध्ययन, विज्ञान और अनुष्ठान, ये तीन है। नचिकेत जो अग्नि है, उस अग्नि को जिसने तीन का विषय बनाया, अर्थात वो नाचिकेत अग्नि तीन का विषय है। क्या क्या है? अध्ययन, मनन अर्थात उसको विज्ञान शब्द से बोल रहे हैं, और अनुष्ठान। अध्ययन बोलते हैं जो गुरु परंपरा से जिसका श्रवण किया जाता है वो अध्ययन है। अपनी मन मर्जी से कुछ शास्त्र पढ़ लेना वो अध्ययन नहीं है। स्वाध्यायो अध्येतव्य में अध्ययन का अर्थ है गुरु मुख से उच्चारण के अनंतर जो श्रवण किया जाता है, उस गुरु परंपरा से जो श्रवण होता है और उसको हम जो सीखते हैं वो अध्ययन है। आजकल लोग बोलते हैं कि काफिरों को मार दोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, बिना प्रमाण से।
बिना गुरु परंपरा से कोई भी कुछ बोल दे तो वो अध्ययन नहीं है। प्रमाणभूत शास्त्रों का अध्ययन करके जो वक्ता किसी को शिक्षा प्रदान करता है और शिष्य उसको ग्रहण करता है, वो अध्ययन। और कहा कि अध्ययन के बाद फिर उसका विज्ञान, पहले श्रवण करना फिर मनन करना। श्रवण करने के बाद उसका मनन बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक है। बिना मनन के विद्या फलीभूत नहीं होती है, क्योंकि मनन में उस शास्त्र को युक्ति प्रमाण से समझना पड़ता है। अन्य शास्त्रों का जो विरोध है उस विरोध का परिहार करना पड़ता है। जैसे ब्रह्म का स्वरूप हमने सुना, अध्ययन किया ब्रह्म के विषय में, परंतु जिसमें कई प्रकार की शंकाएं हैं, अनेक शास्त्रों का जिसमें विरोध है, उन विरोधों का परिहार करते हुए उसको निश्चय करना कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और आत्मा एक ही है, इसके अतिरिक्त संपूर्ण संसार मायिक है। इस प्रकार ये जो निश्चय करना है विरोधों को हटाते हुए, ये है मनन, ये विज्ञान। और केवल विज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, उसका अनुष्ठान करना जरूरी है। उसको निधि ध्यासन बोलते हैं। विद्यार्जन किया, उसको प्रमाणों से निश्चित किया, निश्चय किया, फिर उसका अनुष्ठान जरूरी है, तभी फल प्राप्त होगा। तो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन के द्वारा जिस अग्नि को विषय बनाया, अध्ययन, विज्ञान और अनुष्ठान के द्वारा जिस अग्नि को विषय बनाया, उसको बोलते हैं त्रिनाचिकेत अग्नि। ये समझ लीजिए कि ये अग्नि के विषय में अग्नि के सहकारी साधन है। त्रिनाचिकेत अग्नि मतलब अग्नि को जो विषय करने वाले हैं, ये हैं अध्ययन, विज्ञान अर्थात मनन और अनुष्ठान, निधि ध्यासन। ये अग्नि के सब सहकारी साधन है। भाई अध्ययन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, निधि ध्यासन नहीं होगा, तो फिर अग्नि जो चयन होगा बिना मर्यादा के ही, बिना सदाचार आदि के ही अग्नि चयन करके कोई बैठेगा तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। भाई यज्ञ करने के लिए भी देवो भूत्वा देवान यजेत, ऐसा शास्त्रों में कहा है। देवता बन करके देवताओं का यजन करना चाहिए। देवता कैसे बनेगा? तो कहा कि पहले शास्त्रों को समझो, फिर उनका मनन करो, मनन करने के बाद फिर उसका निधि ध्यासन करने से व्यक्ति देवता बनता, परम पवित्र बन करके फिर यज्ञ करता है। तो ये सब सहकारी साधन हैं। तो त्रिनाचिकेत, त्रिनाचिकेत मानी तीन अग्नि क्या है वो समझाए यहाँ पर। त्रिनाचिकेत शब्द का अर्थ है कि नचिकेत अग्नि को जिसने विषय बनाया, किसने बनाया? अध्ययन, विज्ञान और अनुष्ठान, तीन ने विषय बनाया। ये त्रिनाचिकेत अग्नि है। अब है आगे क्या है? त्रिभिरेत्य संधि। त्रिभिरेत्य संधि, तीन के साथ संधि करना है, तीन के साथ संधि प्राप्त करना है। अब तीन का जोड़ा क्या है? त्रिभिरेत्य संधि। तो कहा कि भाई तीन की जो संधि है उस संधि को प्राप्त करना। तीन की संधि क्या क्या होती है? जैसे माता, पिता और गुरु, ये तीन की संधि है।
दूसरा प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यहाँ पर भी संधि है, ये एक साथ है। और श्रुति, स्मृति, सदाचार, ये भी 3 की संधि है। तो कहा कि 3 की संधि करने के लिए यहाँ क्यों बता रहे हैं? 3 की संधि माता, पिता और गुरु। तो कहा कि माँ प्रथम गुरु होती है। जो बालक को संस्कार प्राप्त होते हैं वो माँ से ही प्राप्त होते हैं। जैसे स्कूल से बालक आता है, पैर धोना, बड़ों को प्रणाम करना, कैसे भोजन करना है, कैसे उठना बैठना, ये सब जो सामान्य संस्कार है बालक को माँ से ही प्राप्त होते हैं। और माँ के ही संस्कार बालक में ज़्यादा आते हैं। और एक पिता उस बालक को कुल की मर्यादा, अपने वर्ण का जो संस्कार है, अपने वर्ण व्यवस्था का ज्ञान उस एक पिता से होता है। समाज में कैसे रहना इत्यादि ज्ञान एक पिता से प्राप्त होता है। और गुरु से वो ब्रह्म विद्या चलो छोड़ देते हैं, परंतु जो शिक्षा है वो शिक्षा गुरु से प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक शिक्षा जो संस्कार है बालक में वो माँ से प्राप्त होते हैं। और कुल की मर्यादा, वर्ण आश्रम व्यवस्था इत्यादि का जो ज्ञान है वो पिता से होता है। और जो विशेष शिक्षा है, शास्त्रीय शिक्षा है, वो गुरु से प्राप्त होती है। इन तीनों से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अग्नि विद्या के लिए मर्यादित संस्कार, कुल का ज्ञान और शास्त्रीय परंपरा का बोध होना बहुत जरूरी है। अब इस पर जो विशेष विचार है, ये मंत्र अभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। अब इसका विचार, जो शेष विचार है, वो कल ही कर पाएंगे, क्योंकि समय पूर्ण हो चुका है। समय का अतिक्रमण करना ठीक नहीं है। आज इतना ही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। शेष प्रसंग फिर यथामति यथा सामर्थ्य कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।